So this video is going to be about my current fat loss और फिटनेस जर्नी यू कैन से, जो कि अब से 2 महीने पहले शुरू हो गई थी। बट रिग्रेसली उस पर मैंने काम करना शुरू किया था 2 तारीख से, क्योंकि उसमें मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगा था। इससे पहले मैंने अपना BCA कराया था बॉडी का 25th के आसपास, जिसमें मेरा 92 kg वेट आया था। और मैंने जब शुगर छोड़ा था उसके आसपास मैंने वेट चेक कराया था, तो उस टाइम पे मेरा 94-95, मतलब कि उसको भी 1 महीने करने के बाद, शुगर 1 महीने छोड़ने के बाद, 1.5 महीने छोड़ने के बाद मैंने चेक कराया, तो 94 kg के आसपास था। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि मेरा वेट 96 तक चला गया होगा। के बाद मैंने उसके और 15 दिन बाद अभी 25th को मैंने जो अपना कराया BCA, तो उसमें 92 kg के आसपास मेरा बॉडी वेट आया था, जिसमें कि 21% बॉडी फैट था और 41.6 मसल मास था। यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं। और उसके बाद फिर मैंने कराया अपना 5-6-7 तारीख के आसपास फिर से, और उसमें सरप्राइजिंगली मेरा मसल मास गिर गया 4-4.5 kg, 37 के आसपास आ गया बेसिकली। तो मेरे को तो एकदम फोमो हो गया कि मसल मास कैसे गिर गया। एंड यू वोंट बिलीव, उसमें 1 ही kg वेट जो कम हुआ था वो 1 ही kg दिखा रहा था, बट मसल मास 3-4 kg गिर गया। और ऊपर से फैट जो मेरा था वो 25% चला गया, 4% बॉडी फैट बढ़ गया। तो मेरे को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है मशीन में। मैंने अगेन दूसरे दिन फिर से टेस्ट कराया, तो उसमें भी सेम ही चीज़ निकली। फिर मैंने दूसरे ब्रांच जाके कल टेस्ट कराया है, तो जिसमें मेरा मसल मास तो उसमें ज़्यादा आया, 40 kg के आसपास आया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। बट फैट परसेंटेज मेरा अभी भी 25 ही आ रहा है। तो आई डोंट नो मशीन का ग्लिच है या सच में बढ़ गया है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि 25 ही है। अब इसमें इस पीरियड में चेंज क्या हुआ था, तो पहले मैंने शुरू करा था 2-3 महीने पहले से शुगर छोड़ के। उस टाइम पे सिर्फ मेरा जो थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन था, जो एक्स्ट्रा वेट था, वो बॉडी का चला गया था। मतलब कि 2-3 kg का फ़र्क उस टाइम पे पड़ा होगा। फिर उसके बाद 2-3 महीने करने के बाद रक्षाबंधन के टाइम पे मैंने छोड़ा था। अब 2-3 महीने बाद, क्योंकि अब मैंने अपनी उसमें डाइट में थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया था, दिन का 300 ग्राम के आसपास, तो मसल मास थोड़ा बढ़ा। अगेन वो ट्रैकिंग नहीं करी थी मैंने उसकी उस टाइम पे, बट जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया 25th को BCA कराया था, उसमें मेरा 41 के आसपास आ रहा था। मेरा इतना ही रहता ऑलमोस्ट, मैंने जितना भी चेक किया है। बट इस बार कोशिश करेंगे बढ़ाने का। अब मैंने जब देखा नवरात्रि के टाइम पे कराया, जब मेरा मसल मास गिरा, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार बहुत मुश्किल से बढ़ता है मसल मास। फैट परसेंटेज तो आप कम कर लोगे, बट मसल मास बढ़ाना इज़ अ बिग डील। तो वो उसमें कम था। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो थी मेरी डाइट, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे मैं वेज ही खा रहा था और उसमें 100% कार्ब्स ही थे। प्रोटीन तो किसी चीज़ में था ही नहीं। प्रोटीन के नाम पे दही थी, दूध था, और कुछ नहीं था। तो उसकी वजह से फैट बढ़ा है। ऑब्वियसली इस टाइम नवरात्र के टाइम में थोड़ा बहुत मैंने मीठा खाया, बट इतना नहीं था वो, तो उससे उतना तो नहीं बढ़ेगा। बट अगेन अब जो बढ़ी है तो कोई बात नहीं। अब जो मैंने कल कराया है उसमें मैंने 1-2 दिन फिर से चिकन ऐड कर दिया है, तो उसमें मेरा 40 kg के आसपास मसल मास आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 दिन के चिकन ऐड करने से हुआ है, बट उसमें आ रहा है 40 kg। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैं चल रहा हूँ, बट जो मेरा शेड्यूल है ना, उसके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ी सी जम नहीं रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अब मेरा वर्कआउट करने का टाइम हो गया, बट लास्ट मील भी लेनी है, तो फिर या तो मील ले लो या वर्कआउट कर लो, एक चीज़ तो छूटेगी। तो मैं मील ले लेता हूँ अपनी, और वर्कआउट या तो टालता हूँ या लेट उसके लिए रुकना पड़ता है। या मॉर्निंग में अब जैसे एम्प्टी स्टमक करता हूँ, जनरली भी मैं एम्प्टी स्टमक ही करता था, बट वो फास्टिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है, तो एम्प्टी स्टमक उतनी एनर्जी फील नहीं होती। ऑल्दो बॉडी लाइट फील होती है, बट उतनी एनर्जी फील नहीं होती। अब मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का, तो जिसमें वो थोड़ा सा मेरे लिए अभी चैलेंज हो रहा है। तो ओवरऑल जो मेरा स्केड्यूल है ना, उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा इंटरमिटेंट फास्टिंग। मे बी इसको हम लेटर ऑन कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं 1 वीक और इसको कंटिन्यू करता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब सेम मेरी डाइट में कार्ब्स रहने वाला है, मोस्टली कार्ब्स में रहेंगे वाइट राइस, प्राइमरी सोर्स जो होगा। दिन की शायद 2 चपाती भी हो सकती है डिनर विनर में,
बट नॉट वेरी श्योर। तो उसमें चिकन ऐड करके देखते हैं एक हफ्ते और कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, और अगर नहीं ट्रैक कर पाएंगे अच्छे रिजल्ट्स तो फिर मैं थोड़ा ये जो लीनियंट मोड है ना कि थोड़ा धीरे धीरे एकदम जाते हैं और फिर स्विच कर देंगे, फिर मैं ये सब भूल जाऊंगा। फिर मैं आऊँगा एकदम प्रॉपर वे में जैसे मैं करता था कि बिल्कुल छूना भी नहीं है, हार्डकोर एकदम। 2 महीने उसे करेंगे, रिजल्ट्स लेके आएंगे, फिर तीसरे महीने देखेंगे क्या करना है। तो अभी 1 हफ्ते और एक्सपेरिमेंट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ही। एंड ऑल्सो मैंने इससे पहले कभी भी कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी काउंट करके डाइट नहीं करा है, तो इस बार वो भी मैं करने वाला हूँ। देखता हूँ कि सस्टेनेबल है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं कि नहीं। बाकी तो मेन चीज़ ये है कि गलत चीज़ें आप छोड़ दो ना, गंदा, तो उसी में हो जाता है। ये मेरी कल की रिपोर्ट एक बार मैं देख लेता हूँ जो मेरे को आई थी। इसमें मेरा वेट है 92.5, 40 kgs इसमें मसल मास है और 22.3 kg फैट है बेसिकली, और फैट परसेंटेज है मेरा 24.2 इसमें, एंड अगेन BMI इज़ 28.5। उससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। अब वर्कआउट करोगे, फैट लॉस करोगे, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये है करेंटली। अब किस चीज़ पे हमें फोकस करना है फ़िलहाल, एक तो ये 24% जो बॉडी फैट आ रहा है इसको नीचे लेके जाना है। इसको लेके जाएंगे हम 2 महीने में, न्यू ईयर तक 15 के नीचे। तो करीब करीब 10% हमको बॉडी फैट कम करना है, और केजी से फ़र्क नहीं पड़ता, ये 92 ही रहे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि अगर फैट परसेंटेज 14 से नीचे गया और 92 kg वेट है तो सोचो कितनी मसल होंगी, बट ऐसा होने नहीं वाला है। बट इसको स्केलेटल मसल मास जो हमारी मसल्स है उनको कोशिश करेंगे कि 40 है, 40 से ऊपर जाए, 42 43 अगर चली जाती है तो वेल एंड गुड, डेफिनेशन बहुत अच्छी आएगी। 40 भी रहेगी और फैट परसेंटेज नीचे आएगा तो भी डेफिनेशन बहुत अच्छी होगी बॉडी में। तो अब यही देखना है कि कैसे जाता है, एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा रहेंगे। ऑल्सो इस महीने थोड़े से वो है, फेस्टिवल सीजन है, तो डाइट थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा रहेगा। मैं नहीं चाहता, मैंने ऐसा किया हुआ है पहले भी कि लास्ट ईयर जब मैंने 75 हार्ड किया था तो घर में बहन की शादी थी, उस तक में मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब कि वो डाइट से अलग। तो इतना मैं उसको लेके था रिजिड। दिवाली पे भी मैंने की हुई है 2018 के आसपास, तो मैंने कुछ भी टच नहीं, कार्ब्स मैंने बिल्कुल बंद किए होते हैं उस टाइम पे। तो वो चीज़ अभी भी कर सकते हैं, अभी भी रखेंगे, बट मैं इतना हार्डकोर अभी नहीं जाऊंगा कि बिल्कुल ही छोड़ दिया। बट जैसे ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, कोई त्यौहार है क्या नहीं, 1 हफ्ता और देखते हैं। अगर रिजल्ट्स नेगेटिव में आए ना तो फिर मेरा बस टाइम ख़राब हो रहा है, वो मैं करना नहीं चाहता। 2 ही महीने बचेंगे मेरे पास, तो उसमें विल हैव टू गेट बैक। बट अभी के लिए विल कंटिन्यू विद इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली, एंड देन इसके बाद देखते हैं। इसके बाद सीधा जाएंगे लो कार्ब डाइट, हाई फैट लो कार्ब। बाकी 1 हफ्ते में देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद पता लगेगा। तो मुझे कुछ चेंजेस दिखे नहीं है अपनी बॉडी में, विजिबल चेंजेस लगे नहीं है, बट आप देख के बताओ क्या कंडीशन है बॉडी की अभी। मैं जो फील कर पा रहा हूँ मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, नॉर्मल जैसा पहले था। बट अभी कुछ कंडीशन चेंज हुई है, थोड़ा लाइट की वजह से लग सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ कंडीशन लगे या ना लगे, जो भी है। बट दिस इज़ माई करंट फॉर्म और कंडीशन यू कैन से, बट इट वोंट बी सेम आफ्टर वी गो ऑल इन लाइक in a week or so. So that was it for now। यही था अपडेट। एक अपडेट में नेक्स्ट वीक फिर से लेके आऊँगा आपके पास, और फिर देखते हैं कैसे चलते हैं। एंड इसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पे एक्टिव रहूँगा, सो you also can subscribe to this channel and see my updates on the community post. Thank you so much for giving your valuable time. Hope you learned something from this. See you in next one.